तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। और क्रिंज कंटेंट में एक और बात है कि लोग बोलते हैं कि क्रिंज है, बट वही लोग उसको शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भी पागल नहीं है, वो आपको तभी दिखाएगा जब आपको भी उसमें देखने में इंटरेस्ट है। दोडी मतलब पुराने टाइप की एक डिजाइन आती थी ढोल की शेप की इन गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज वेरी पॉपुलर। सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु विल बी वाचिंग दिस आर वुमेन, दे नो इट। सो दोडी एंड बक्सा मीन्स बॉक्स टुगेदर, इट्स डोडी बक्सा। एंड हम लोग जो बोलते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, नो। सो व्हेन आई स्टार्टेड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना था ही नहीं। वो बुरखा लगा के वो मूवी नहीं आई थी इफ यू हैव सम काइंड ऑफ टैलेंट डू इट लाइक दैट। आजकल मैं ये देखता हूँ लोग 20s में दे डोंट हैव दैट एनर्जी, दे आर फुल ऑफ लाइक ओ गॉड कौन करे ये सब, दे हैव लॉट ऑफ lethargy and everything। अभी इफ देयर इज अ न्यू रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स वो एक्साइटेड हो गए, वो उसके बारे में इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे डालेंगे, और उसके बाद अगर समथिंग गोज रॉन्ग। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। टुडे अ वेरी स्पेशल एपिसोड। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आज बताता हूँ। अगर हम 70s 80s के एरा की बात करें ना, तो दैट वाज एन एरा ऑफ पॉलिटिकल फैन बेस, है ना। लोग जो भी पॉलिटिशियन थे ना उनके बड़े फैन होते थे। फिर एक दौर आया 80s 90s के अंदर जहाँ पे बॉलीवुड बिकम दी सेलिब्रिटी हाउस, जहाँ पे लोग उनको फॉलो करते थे, वेदर इट्स देयर हेयर स्टाइल, देयर लुक, देयर लाइफ स्टाइल, सब कुछ वहाँ से आता था। आज भी उसका इन्फ्लुएंस कुछ हद तक है, बट नाउ starting from early 2000 and we are now in 2025, almost beginning 2026. This is the era of social media influencers. They are influencing our life, not a day, even an every second. Whatever we do somewhere, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस है। और आज पॉडकास्ट में ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर के साथ हम बात करने वाले हैं। हर नेम इज मलिका सेरैया, एंड best part about it, we can talk upon many things, be it travel, be it lifestyle, be it anything, क्योंकि सोशल मीडिया वर्ल्ड इज अ वेरी वाइड स्प्रेड थिंग। सो आज हर एक चीज पे बात करेंगे, समझेंगे उनकी कुछ पर्सनल जर्नी को भी, कैसे एक इंटीरियर डिजाइनर नाउ फाइनली बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो रनिंग अ ज्वेलरी बिजनेस। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग बात होगी। इन्फ्लुएंसर की लाइफ को और करीब से समझने का मौका मिलेगा, कुछ डार्क साइड, कुछ शाइनिंग साइड, सब कुछ देखेंगे। सो मिलते हैं चलो मलिका जी से। सो वेलकम टू दी पॉडकास्ट। मलिका जी कैसे आप? Thank you. I'm very excited and nervous at the same time because I've taken few of the podcasts, but this is my first time where I am going to get interviewed. So excited, let's roll. Good to know this because being a guest is a different experience, right? You can share your views and thoughts. So हिंदी में बात करेंगे, so सब लोग समझ पाए अच्छे से। शुरुआत यहीं से करते हैं कि इन्फ्लुएंसर, ये टर्म ही पहले तो बड़ा अजीब लगता है ना, कि आप कैसे किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पहले ऐसा होता था, लोग बहुत सारे मॉन्क्स होते थे, गुरुज होते थे, उनसे कुछ इंस्पायर होते थे। बट influencer is like a modern day gurus, right? They influence our life a lot. So what do you say on this term influencer first? Let's begin from that part. Influencers, actually उसमें भी बहुत सारे pros and cons है, because लोगों की expectations भी बहुत बढ़ रही है जी। because whatever we see on social media, but at the same time आपको काफी कुछ knowledgeable, कुछ अच्छी बातें भी वहाँ से सीखने को मिलती है। तो yeah, depends how you are taking that thing. So it is not absolutely, it's more like a grey thing, right? इसके अच्छी चीजें भी है, कुछ नेगेटिव साइड्स भी है। अच्छे से समझेंगे उसको डिटेल में। बिफोर दैट I want to know about Malika a lot, especially अब we start from your childhood journey. कैसा था आपका बचपन, कहाँ रहे आप, और उसकी कुछ स्टोरीज, कुछ ऐसी मेमोरीज हो, you can share it with us. मैं एक्चुअली बॉर्न दाहोद में हुई हूँ, बट आई एम अ प्रॉपर गुजराती। ओके। गुज्जुच्चो हूँ। एंड आई हैव एक्चुअली, मैं बचपन में, जैसे पेरेंट्स नहीं बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, ये बहुत अच्छा गाती है, प्लीज गा के सुनाओ, मुझे कुछ अलग बोलते थे। मुझे बोलते थे कि रैंप वॉक करके दिखाओ, एंड ऐसे लटक मटक चलती थी ना, दैट वाज अ हाईलाइट। सो इन एनी ऑफ द बर्थडे पार्टीज और गेट टुगेदर्स रिलेटिव्स के साथ मुझे बोलते थे कि प्लीज वॉक एंड शो।
बट एक हम कहते हैं ना कि हमेशा आपके अंदर कुछ आपके डीएनए का भी एक रोल प्ले होता है, तो True. ये क्वालिटीज कहाँ से आ रही थी? मॉम से, डैड से, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, कहाँ से आ रही थी? So, my dad was a child actor. ओके. Yes, he has performed for a lot of serials. दूरदर्शन ही होता था उस टाइम पे. व्हाट्स हिज नेम? आकाश सरैया. ओके. तो उन्होंने बहुत सारे दूरदर्शन के सीरियल्स में काम किया है, more than 2000. वो अमेजिंग. एंड उस टाइम पे सीरियल 2-3 एपिसोड की ही होती थी और दूसरे कोई चैनल ही नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था. राइट. तो उसमें मल्टीपल सीरियल्स में काम किया है, बहुत सारे प्लेज में काम किया है. ही वाज वर्किंग विद दर्पण एकेडमी. ओके. सो मेरे नाम के पीछे भी उसका है, बिकॉज मल्लिका साराभाई के साथ वो काम करते थे प्लेस में, उनके अंडर वो काफी कुछ सीखे हैं. और उन्होंने एक मूवी भी की है शक्ति कपूर के साथ, अ बॉलीवुड फिल्म वेयर ही वाज शक्ति कपूर एज अ चाइल्ड, एंड वो बड़े होके शक्ति कपूर होते हैं, वैसा उनका एक रोल है. और काफी बड़ा कैरेक्टर था उसमें, क्योंकि उस पे से ही फिल्म का टाइटल स्टार्ट होता है, उनके फेस पे से. So what was that movie, if you remember? it's Zakhmi Insan. Oh. You can still watch it on YouTube. It is Okay. there. Yeah. But it's good to know that you have very जर्नी जहाँ पे एक फैमिली के अंदर ही अगर ऐसे बॉर्न स्टार हो और उस कल्चर में जब हम बड़े होते तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे होता है. राइट. सो मल्लिका, और कुछ मेमोरीज बताओ चाइल्डहुड में. लाइक हाउ वाज यू, लाइक कैसे थे? नटखट टाइप थे या एकदम वो जैसे होते हैं ना फर्स्ट बेंचर्स वाले लोग, एकदम स्टूडियस टाइप थे? कैसे थे आप? मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी. मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था, बट पढ़ाई मुझसे होती नहीं थी. बट आई थिंक मेरे में ये नाटक, नखरा, ड्रामा पहले से था, बिकॉज मेरे शायद ब्लड में था पापा की वजह से. और मैंने और मेरी सिस्टर ने ऐसे कंपटीशन लगाई थी ऐसे ही कि लेट्स सी किसका पहले फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लाइक इन एन ईयर. तो 1 ईयर का टाइम दिया था. शी इज वेरी ब्यूटिफुल देन मी, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है पोस्टिंग में. मे बी दैट्स द रीजन. शी इज इन कनाडा राइट नाउ. ओके. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. कि पहले तो बैटल यही थी घर में कि इंस्टाग्राम पेज बनाए. उसके बाद वो बन गया तो ओपन अकाउंट करे कि ना करे. सो पर्सनल अकाउंट में ही आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम फोटोग्राफर्स कि वुड यू लाइक टू मेक अ पोर्टफोलियो, और आपका मैं शूट कर सकता हूँ. मैंने बोला पोर्टफोलियो बना के भी क्या करेंगे, इसमें तो जाना है नहीं. उस टाइम पे तो सोचा नहीं था. राइट. बट देन आई गिव इट अ चांस फॉर मी, बिकॉज मुझे शौक था. तो आई वाज लाइक ट्राई करके देखते हैं. तो मैंने पर्सनल अकाउंट में ही बहुत सारे शूट्स किए थे. लोगों को थ्रू एंड थ्रू पता चलने लगा कि शी डज नाइस मॉडलिंग एंड एवरीथिंग. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस. वंडरफुल. एंड देन आई मेड इट ओपन अकाउंट. एंड अलोंग विद दैट आपकी पढ़ाई में आई डिड इंटीरियर डिजाइनिंग. मुझे आर्किटेक्ट बनना था, बट देन आई डिड इंटीरियर डिजाइनिंग. और कॉलेज में ही पैरेलली मम्मा का ज्वेलरी का बिजनेस था, तो आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज आर्ट में बेसिकली कुछ भी आर्टिस्टिक थिंग हो, आई एम इंटरेस्टेड. सो आई जॉइंड दैट. सो कॉलेज में ही मैंने एग्जीबिशंस करना स्टार्ट कर दिया था. स्लोली मैंने मम्मा के बिजनेस ज्वाइन किया, वेबसाइट लॉन्च की. सो yeah. Okay, so it shows that you have that more kind of vibrant personality. तो आपको शायद आर्ट या म्यूजिक एक्सप्लोरिंग थिंग्स वो बड़ा इंटरेस्ट करता होगा, rather than रीजनिंग या लॉजिकल थिंग्स पढ़ाई करना. वो अच्छा नहीं लगता? नहीं. सो बेसिकली मेरे दादा की आज बर्थडे है, और मेरे दादा मुझे ऐसा बहुत बोलते थे पहले कि बी द जैक ऑफ ऑल, फादर ऑफ नन. ओह, राइट. सो उन्होंने मुझे ये बहुत सिखाया है कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट पैरेलली आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. तो मुझे पहले से ही बहुत सारे स्पोर्ट्स में रखा है, या स्विमिंग में डाल दिया, म्यूजिक में डाल दिया, पेंटिंग में डाल दिया. मैंने हारमोनियम भी सीखा हुआ है, वोकल्स भी सीखे हुए हैं, क्लासिकल डांस भी सीखा हुआ है. तो दे वांटेड कि मैं सारी चीज़ों में एटलीस्ट मुझे नॉलेज हो. What do you think? Is it always best कि एक चीज में सुपर एक्सपर्ट होने से अच्छा है बहुत सारी चीजों में इवन मीडियोकर लेवल एक्सपर्ट भी हो तो सही है? मीडियोकर लेवल एक्सपर्ट हो तो भी सही है. एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, राइट? यू नो इट. वेरी ट्रू. इट हैपेंस इवन इन सोसाइटी. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने डोमेन में तो सुपर एक्सपर्ट है, बट बियॉन्ड दैट उनके पास कुछ भी डिस्कोर्स नहीं है जहां पे वो बातचीत कर पाए. एंड समटाइम इट लुक्स वेरी शैलो ऑल्सो. सो ग्रेट टू नो अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी सिटिंग in front.
सो एक और चीज है आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है कि जनरली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हम जर्नी की बात करते हैं ना, तो इट लुक्स वेरी शाइनिंग, वेरी वाइब्रेंट, यू नो, एंड जब भी हम लोग देखते बीइंग द व्यूअर ऑन सोशल मीडिया, तो वी फील लाइक कि यार ऐसा कुछ करना है ना, ऐसा बनना है, और वो एक फ्रैक्शन ऑफ थॉट होता है, फिर हम स्क्रॉल करते हैं, फिर कोई अलग इमोशन में चले जाते हैं। ट्रू। तो व्हाट डू यू थिंक वो जो जर्नी है बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमें जो दिखता है और जो आप खुद हो, जो उसको फील करते हो, दोनों में कितना डिफरेंस है? कोई पैराडॉक्स है या उसमें कुछ रियलिटी है? हाउ डू यू सी दैट? सो मेरे में ये एक चीज है कि मुझे कुछ करना हो तो आई डू इट राइट अवे। बहुत पोस्टपोन हो तो मैं नहीं कर सकती। ओके। तो आई ट्राई टू डू, मुझे कोई थॉट आया है कि आज मुझे ये वीडियो बनाना है, कि ये आइडिया आया है मुझे कंटेंट में, तो आई डू इट राइट अवे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई कैन बी कंसिस्टेंट और आई पुट अप एफर्ट्स मोर। बाकी मुझे काफी लोगों ने एक्चुअली, आप ये जो बात बता रहे हो, मुझे बोला है कि मेरे पास आके बोला कि मुझे भी ये सब करना है बट आई कैन नॉट डू इट, मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बट आई कैन नॉट डू इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल देम दैट डू इट, डोंट थिंक। So the best way is to just start. Yeah, just start, don't think. ओके, हाँ, ये होता है सबके अंदर, कहीं ना कहीं एक होता है कि आई वांट टू फेस द कैमरा एंड आई वांट टू बी अ यू नो इन्फ्लुएंसर। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हर प्रोफेशन, हर डोमेन सबके लिए नहीं होता है। एवरीबडी कांट बी अ डॉक्टर, राइट? अदरवाइज हमारे सामने एक और मुन्नी बाय MBBS होते हैं अभी बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सिमिलरली, क्या आपको लग रहा है एनीवन कैन बी एन इन्फ्लुएंसर और यू नीड सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर दैट? मुझे लगता है कि अभी इन्फ्लुएंसर होना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इवन फॉर अ डॉक्टर। अगर आप अभी आजकल वीडियो स्क्रॉल करोगे ना, तो बच्चों को कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं वैसे भी वो लोग फेमस हो रहे हैं। इवन डॉक्टर्स, इवन डर्मेट नीड्स अस टू मार्केट उनके लिए, या कोई भी बिजनेस को। बट वो खुद अगर ओनर उसकी मार्केटिंग करता है ना, तो उसकी बहुत डिफरेंट एक चीज रखती है इंस्टाग्राम पे। जैसे आपको निश हेयर के बारे में पता हो, या पारुल गुलाटी, तो वो खुद ही ओनर होके उसकी मार्केटिंग करती है। तो आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ेगा देन कोई दूसरा उसके लिए करता है। नो डाउट, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन वी आर देयर, बट या। और क्रिंज कंटेंट में एक और बात है कि लोग बोलते हैं कि क्रिंज है, बट वही लोग उसको शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भी पागल नहीं है, वो आपको तभी दिखाएगा जब आपको भी उसमें देखने में इंटरेस्ट है। अगर मैं किसी फ्रेंड के बाजू में बैठी हूँ, वो लोग तुरंत मुझे बोले कि देख यार क्या दिखा रहा है मुझे, और थोड़ा सा शाय फील करेंगे, बट टेक्निकली यू वांट टू वॉच दैट। एब्सोल्युटली। बाकी मैंने काफी सारे फ्रेंड्स की ऐसी भी इंस्टाग्राम फीड देखी है कि इट इज टू गुड, इट्स जस्ट नॉलेजेबल कंटेंट है, क्योंकि उनको नहीं इंटरेस्ट है तो इंस्टाग्राम उनको नहीं दिखाता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। समटाइम ये भी तो होता है कि आप उसको बड़ा नेगेटिवली देखते हो और आप इस नेगेटिविटी में ही किसी को शेयर करते हो और वो इनडायरेक्टली प्रमोट हो जाता है, राइट? सो आपका कहना ये कि अगर आपको पसंद ही नहीं है तो कंप्लीटली इग्नोर इट, तो आपकी फीड में ही नहीं आएगा। हाँ। और अगर आ रहा है दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। मजे तो ले ही रहे हैं लोग, देखो मजे ले ही रहे हैं, उनको देखना है कि ओ ये कैसा है, पर फिर भी शेयर तो कर रहे हैं ना, और किसी और को भी हंसा तो रहे हैं ना वो शेयर करके। तो आई मीन उनको पसंद है। आता है ऐसा कंटेंट? व्हाई नॉट, आता है। मैं भी सारी तरह, कैसा नहीं बोलूंगी मैं एकदम कि यही अच्छा कंटेंट देखती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं सब देखती हूँ। मुझे भी फ्रेंड्स शेयर करते हैं फनी कंटेंट, बट इट्स फन, राइट? So, when you were talking about your brand वाला part, इस पे भी थोड़ा बात करते हैं. So, you have worked with so many brands, right? Any experience where you feel like कि यार इस फील्ड में होना is worth it, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? And along with that, कौन कौन सी ब्रांड्स जिसके साथ आपने काम किया है? lately working with brands like Fast Track, Lenskart, तो थोड़ा क्या मुझे वर्थ इट इसलिए भी लगता है क्योंकि मेरे सराउंडिंग में काफ़ी लोगों को ओ हो मलिका इज वर्किंग फॉर दिस ब्रांड, तो थोड़ी खुशी तो डेफिनेटली, हम बोले थोड़े मॉडेस्ट रहे फिर भी खुशी हो जाती है वेरी फेमस नेशनल वाइड और ग्लोबल ब्रांड्स। या और बाकी ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, बट या इट्स डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज शूट्स करने में ना मुझे अंदर से मजा आता है। इट्स नॉट लाइक आई डू इट फॉर, इवन दो वी डू इट फॉर मनी, बट एट अ पॉइंट अगर आप मुझे ये करवा रहे हो ना, इट इज नॉट लाइक ये टाइम खत्म हो गया मुझे जाना है मेरा खत्म हो गया, नो, आई वांट टू डू इट। इसमें ये भी कर सकते हैं हम, थोड़ा ये भी कर सकते हैं, आई लाइक द प्रोसेस, जी, वंडरफुल, सो आई एंजॉय डूइंग इट, राइट? सो
we talk about woman empowerment, right? Any further thoughts you have कि कैसे वो एक empowered woman की जो definition है उसको हम और ज़्यादा fruitful बना सकते हैं and seeing women actually growing and doing something on their own? So I am in a women's community for networking and business, and हम लोग जो बोलते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, no, I've seen के कितना सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, इवन दो वी आर इन सेम बिजनेस, वी आर इन ज्वेलरी, और कोई दो जन जो सेम बिजनेस हैं, स्टिल वो लोग एक दूसरे को रेफरेंसेस देने के लिए, यू नो, दे आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और हेल्पिंग ईच अदर आउट. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी इन दिस कम्युनिटी रादर देन इन अ मिक्स कम्युनिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. फॉर मी इट इज़ वेरी फ्रूटफुल. ओके, वंडरफुल. सो ऑल इन ऑल यू सीइंग, और एक चीज आपने कही थी कि एम्पावर्ड वुमन को लेके कि वेर योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू ब्रदर एंड दी फादर एवरीथिंग. बट व्हाट इफ मल्लिका, कि अगर फैमिली थोड़ा कंजर्वेटिव है और रिस्ट्रिक्टिव है, सो और फिर भी मेरी जिद है कि मुझे कुछ करना ही है, मे बी आई एम प्लानिंग टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो व्हाट दैट वुमन कैन डू? आई मीन गो फॉर इट. धीरे धीरे शायद आपके पेरेंट्स भी आपको समझ जाएंगे. जैसे इफ यू नो अबाउट अपूर्वा, अपूर्वा ऑल्सो डिड वट एवर शी वॉन्टेड टू, और उसके बाद अभी आफ्टर सो मेनी ईयर्स her parents are very supportive to her. In fact, she goes through so many controversies and problem, but still we see her signing, right? Exactly. Right. So eventually the message is go ahead, fight for it. एक टाइम आएगा कि पेरेंट्स फैमिली भी मान जाएंगे. True. I actually want to ask you this question. जी. That what do you think, hard working होना जरूरी है या earn करना जरूरी है smart way से? I think smart way is important, but that work has to be recognized. It's like effortlessly आपको कुछ मिल रहा है. जैसे कि मान लो if I do nothing, but you know inheritance में मेरे पास बहुत सारी property आ रही है. So that is my luck, not my hard work, right? Nothing is there by luck, I believe. Exactly. तो स्मार्ट वर्क भी है तो उसमें भी एफर्ट्स तो लगते ही होंगे, यू नो, टू फेस कैमरा, टू यू नो वो जो स्क्रिप्ट से लेके कुछ भी चीजें करनी है. तो आई थिंक इज इट जस्ट अ केक वॉक या वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? सी, जैसे हमने अभी रिसेंटली बात करी दैट बहुत डिफिकल्ट है, हम सोचते हैं पर हम कर नहीं पाते. तो वो करने वाले लोगों को भी अगर कुछ मिल रहा है तो व्हाई नॉट, right? They are working for it. Not everybody has that confidence or personality to put that thing up. True. So if किसी में ये चीज है तो I mean it's not a cakewalk for sure. Right. So एक और चीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ी हुई होती है कि इनकी जो रियल लाइफ है और वो जो दिखाते हैं ऑन कैमरा इज टोटली डिफरेंट. समटाइम देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो यू नो एक कपल गोल्स की बात करते हैं, दे ऑलवेज कम एंड यू नो क्रिएट दैट रोमांटिक एनवायरनमेंट ऑन स्क्रीन, एंड देन सडनली वी गेट अ न्यूज आफ्टर 6 months दे आर डिवोर्स्ड और दे आर ब्रेकअप, और मे बी यू आर नॉट यू नो हैव अफेयर्स टू अदर. You know, recently we have this woman cricketer example as well. So what are your thoughts? वो real versus reality में कितनी similarities होती है और कितने difference होता है? मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, बिकॉज वो जो उस टाइम पे फील कर रहे हैं और वो तुरंत उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. अभी इफ देयर इज अ न्यू रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स वो एक्साइटेड हो गए, वो उसके बारे में इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे डालेंगे, और उसके बाद अगर समथिंग गोज रॉन्ग तो वो तो आई थिंक हर इंसान के साथ होता है. दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी, राइट? इट्स जस्ट कि वो शाइन हो जाता है, थोड़ा आउटशाइन हो जाता है इंस्टाग्राम पे क्योंकि हम लोग एक्टिव है. यू नो, बट द क्वेश्चन कम्स दैट ऑफ कोर्स हम लोग उसकी बात इवन ऑफ कैमरा भी बहुत लोग अपने रिलेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, यू नो, दे फील गुड अबाउट इट, बट ऑन कैमरा वो थोड़ा लार्जर देन रियल होता है. ऐसा लगता है आपको उसका जो एक इम्प्रेशन जाता है टू आवर यू नो व्यूअर्स, क्योंकि बहुत लोग बहुत हाईली इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. लेट्स से कपल ने कोई हनीमून के वीडियोस डाले हैं कि एकदम एस्थेटिक कोई प्लेस है और यू नो नेचर साइट पे, देन दे स्टार्ट ड्रीमिंग लाइक ओ गॉड, यू नो, आई वांट टू बी लाइक दैट. अब वहाँ हनीमून कपल जो है वो उनकी क्या रियलिटी वी डोंट नो, बट दैट मोमेंट इंस्पायर सो मेनी पीपल. रादर दे पीपल विल लाइक एनी डे ये मेरे चेकलिस्ट में है, अब मुझे करना ही है अगले, यू नो, व्हेनेवर आई विल प्लान नेक्स्ट ट्रिप. सो व्हाट डू यू थिंक कि हर चीज जो इन्फ्लुएंसर्स दिखाते शुड बी
कैप्चर्ड इट इज लाइक कि ये हमें करना है, या आपको लग रहा है इट इज देयर जर्नी एंड वी कैन हैव आवर ओन इंडिविजुअल लाइफ एज वेल? वो बैलेंस कैसे हो? एक्चुअली मेरे सर्कल में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो लोग जिस चीज़ में बिलीव रखते हैं उतना ही वो लोग मार्केट करते हैं. जी दैट्स व्हाट आई नो. बट अगर दूसरे लोग अगर मार्केट कर रहे हैं और तो आई थिंक आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी में देख के आप भी इतने जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए. ट्रू. क्या मानना है क्या नहीं है वो आप पे है. सो इट्स लाइक कि जैसे हम पहले वो लक्स का ऐड देखते थे जिसमें कटरीना कैफ आते, तो ऐसे नहीं मान लेना है कि वो भी वही साबुन Of यूज course. कर रहे हैं, या हाँ. कोई और सेलिब्रिटी कुछ प्रमोट कर, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रमोट हाँ. करते सेलिब्रिटी. कहीं ना कहीं हमें हमारा एक जो डिस्क्रिप्शन है वो रखना चाहिए उसमें, True. राइट? एक और चैलेंज या कहे तो आई वांट कि आप बहुत ऑनेस्टली बताएं ये चीज जो होता है, व्यूज लाइक्स को लेके एक मैडनेस होती है बीइंग इन्फ्लुएंसर. आपको वो एंजाइटी रहती है कि वेन एवर यू पोस्ट समथिंग, बी इट योर स्टोरी और रील और एनीथिंग, कि उस पर कितने व्यूज आए, कम क्यों आ रहे, पिछले रील से इसमें कम क्यों हो गए, एल्गोरिदम तो चेंज नहीं हो गया है क्या, या कोई कंपटीटर आ गया, वॉट एवर एक्स रीजन वुड बी. ये जो मैथमेटिक्स पूरा चलता रहता है, डू यू थिंक इट क्रिएट्स एंजाइटी ओवर अ टाइम? काफ़ी लोगों को आता होगा एनजाइटी, बट ये मैं शौक से करती हूँ, तो मुझे इतना ये चीज़ के लिए नहीं है कि आई वांट दिस मच फॉलोअर्स, आई वांट दिस मच व्यूज़. एंड इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम तो है ही क्रेजी. लाइक सम डेज इट जस्ट बूट्स अप फॉर लाइक मिलियंस एंड कभी कभी इट्स जस्ट फ्यू थाउजेंड्स ऑफ व्यूज. सो वो फ्लक्चुएट होता है, बट आई थिंक अपने कंटेंट भी फ्लक्चुएट होता है, राइट? लाइक इट्स नॉट एवरी टाइम द सेम. हम भी अलग अलग चीज़ें, बिकॉज आई एम अ लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर, आई समटाइम्स पुट ट्रैवल वीडियोज़ और मे बी फैशन videos, so depend कि लोगों को भी क्या पसंद आ रहा है. We also do trial and test, right? So yes. So you, as you mentioned about traveling videos, let's be honest, हम जब ट्रैवल करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, Yeah. यू नो. बहुत बार ये भी होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, यू नो, या जिस होटल में ठहरे वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है. सो एक जर्नी जो होती है ट्रैवल की, देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन. बट जब हम एक इन्फ्लुएंसर के लेंस से देखते हैं तो दे ऑलवेज शो द most peak moments of the entire travel, you know. So what do you think कि एक realistic travel journey दिखाने, क्योंकि nowadays travel become a big thing, मतलब Indian middle class जो शायद afford भी नहीं कर सकता travel और वो सब, you know, on a regular basis, they also highly influence कि, you know, either एक यूरोप ट्रिप, या तो कश्मीर, या तो लद्दाख, या कहीं, you know, मिजोरम, या उस जोन में नॉर्थ ईस्ट में जाके विजिट करना है. हाउ डू यू सी इट कि ट्रैवल के जो वीडियोस होते हैं ये कितना रियलिस्टिक है, और उसको कैसे एक इंडिविजुअल एज अ व्यूअर हम लोग मैनेज करें? सी ट्रैवल में भी मैं काफ़ी सारे लोगों को भी फॉलो करती हूँ जिनका वो लोग बहुत अच्छा बजट में भी दिखाते हैं कि दैट यू कैन कंप्लीट दिस ट्रिप इन दिस मच बजट. सो वो लोग काफ़ी रियल भी दिखाते हैं कि काफ़ी लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे. और रही बात इसकी कि बहुत अच्छी जगह ही दिखाते हैं, तो आई एम एटलीस्ट नॉट ट्राइंग टू डू दैट, बिकॉज मैं भी एक लोकेशन पे गई थी जहाँ पे बॉलीवुड फिल्म शूट हुई थी, और वो बहुत एक स्पेन में बहुत फेमस जगह है. बट आई टोल्ड द ट्रुथ कि मुझे वहाँ पे जाने में इतनी इतनी दिक्कत आई, जगह बहुत अनइवन थी. या इवन आई वेंट टू टर्की एंड देयर वाज वन लोकेशन वेयर कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का शूट हुआ था. Yes. तो वो स्पेस बहुत अनइवन थी, तो आई लिटरली सेड कि पता नहीं उन लोगों ने कैसे किया होगा, बट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सो यू शुड विजिट. सो दैट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच कि जो भी आपकी रियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं. हाँ. एनी स्टोरीज जस्ट लाइक यू सेड अबाउट एनी अदर स्टोरी ऑफ योर ट्रैवल जर्नी जो आपके लिए मेमोरेबल हो? सो टर्की वॉज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट like Europe, maybe Hong Kong or different parts, but I think Turkey was the place जो सबसे beautiful लगा. If वो dreamy वाला place हम बोले ना कि अरे ये सब shoot कर सकते हो, तो सबको वहाँ जाके यही feel होगा कि you are an actor. इतना pretty जगह है वो. So I think you say कि अगर if you have a budget and you want to plan, तो Turkey should be on the list. Yes, it feels like a main character energy. So yeah. Wonderful. So let's talk about your brand, Malay. Dodi Baksa, right? Yes. So first, it's very, you know, once we discussing on off camera, you said about this word. So first, उसका meaning क्या है? Let viewers understand ये नाम कैसे आया, क्या meaning होता है, and what exactly you do, you know, in your brand.
एक्चुअली सबसे पहले हमारे ब्रांड का नाम था डिज़ाइनर ज्वेलरी। ओके वहाँ से लेके आई स्टार्टेड मोतीफ। मैं कॉलेज के टाइम पे, जैसे मैंने बोला, मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने उसका नाम मोतीफ रखा था। तब मैं सिर्फ नवरात्रि रिलेटेड ज्वेलरी का करती थी। एंड देन आई कम्प्लीटली जॉइन माई मॉम्स बिजनेस एंड वी टुक द ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग लीगली, सो वी नेम्ड इट डोडी बक्सा। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग, दैट इज डोडी मतलब पुराने टाइप की एक डिज़ाइन आती थी ढोल की शेप की इन गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज़ very popular. So most of the girls who will be watching this are women, they know it. So Dodi and Baksa means box together. It's Dodi Baksa. okay Yeah. so it's a particular design within a one box. Yes. That means Dodi Bucks. Yeah, it's a traditional design. Okay, so can you say more about your business, like what exactly you do in your jewelry business? So we mainly deal with imitation jewelry, whether it's Moissanite, Real Silver 92.5, Diamond, Jadau Kundan, everything. And the best part is we do customize as well because we do manufacture. Okay. So we do in wholesale and retail both, but it's mainly bridal jewelry. And we also do for siders, but yeah, we deal in bridal jewelry. So one thing I can ask, वो 3 Idiots में भी था ना कि एक person था जो he was an engineer and then turned into MBA and then started his own business. Similar to what you studied interior designing, then comes to jewelry designing and now doing and working as a social media influencer. तो ये पूरा twist and turns कैसे आए? सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते करते आई रियली थॉट कि ज्वेलरी में बहुत स्कोप है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस राइट Yes. क्या हो रहे हैं अभी। सो डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी बहुत अभी ट्रेंड में है, तो लोग रियल गोल्ड की ज्वेलरी डेस्टिनेशन में नहीं कैरी कर सकते। Right. सो आई गॉट टू नो दैट ये बिजनेस में काफ़ी आगे जाके स्कोप है, तो आई वॉन्टेड टू जॉइन माई मदर्स बिजनेस एंड पैरेलली अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हूँ तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है इन माई बिजनेस एज वेल। Business as well. या Great. So eventually you are thinking कि if I'll be an influencer that will help me in the business, and अगर एक business stable है और आप influencer में हो, तो जैसे आपने पहले बताया कि influencer में आपके जो views और likes को लेके एक madness रहती है, वो शायद इतनी ना रहे क्योंकि that is not the core business you are dealing with. ट्रू। नो, इवन दो इट्स कोर और नॉट, आई बिलीव कि अगर बूस्ट हो तो अच्छा है। वी आर वर्किंग फॉर इट, अपने मेहनत करें तो ठीक है, अगर ना भी हो तो उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है गाइस। वेरी ट्रू। बहुत लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं बिकॉज ऑफ योर व्यूज कम आ गया एंड ऑल दैट स्टफ। सो एनीवेज, वंस अगेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया एज वेल। अगर कोई बिगिनर है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे हमने पहले बताया, एक तो हेजिटेशन होता है यार, कैसा लगेगा, लोग क्या कहें। सबसे पहले तो हमें यही डर होता है कि हमारे जो फैमिली एंड नियर वन है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है राइट। बट व्हाट आर योर थॉट्स, और आपकी जर्नी एज अ बिगिनर कैसी रही थी, और अभी अगर कोई शुरू करना चाहता है तो व्हाट आर योर रिकमेंडेशन? सो व्हेन आई स्टार्टेड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना था ही नहीं, राइट। तो स्टिल माई मॉम एंड माई डैड वे वेरी सपोर्टिव कि तुम करो इसमें आगे, क्योंकि इसमें आगे जाके कुछ हो सकता है। यू हैव नाइस स्पीच, यू हैव गुड पर्सनालिटी, यू आर वेरी कैमरा फ्रेंडली। इवन तो मैं इंट्रोवर्ट थी, पर कैमरा के सामने आई वाज टोटली एक्सट्रोवर्ट। सो आई थिंक मैंने वैसे स्टार्ट किया जब देयर वाज नो मनी इन दिस इंडस्ट्री, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक बिकॉज ऑफ द सपोर्ट आई कुड डू इट। आई एम श्योर कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करते होंगे, बट जैसे अब सब इंस्टाग्राम इतना स्क्रॉल करते हैं, आई थिंक अब धीरे धीरे सबकी मेंटालिटी भी उस हिसाब से ओपन हो रही है कि दिस इज़ नॉर्मल। बट कोई है कि इफ देयर इज अ फैमिली इज बिट कंजर्वेटिव, तो क्या कर सकते हैं कि फैमिली मान जाए धीरे धीरे करके इस फील्ड में, क्योंकि आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई स्मॉल टाउन से है और वो आपको सुन रहा है, तो क्या आप उनको हैक बताएंगे कि मम्मी पापा को ऐसे मना लो और शुरू कर लो? वो बुरखा लगा के वो मूवी नहीं आई थी, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ टैलेंट डू इट लाइक ऐसे कर लो, और फिर जब फेमस हो जाओगे तो अपने आप मॉम कर दे। हाँ, ये भी हो सकता है, राइट। नो, जोक्स अपार्ट, आई रियली डोंट नो क्या कर सकते हैं। ट्रू। सो मलिका, एक चीज और, you have a one great achievement, on your part. Before I say, would you like to share it on your own कि क्या अचीव किया आपने? और especially I'm talking about your dancing skill, and you have a special achievement in that part. Yeah. Can you please share it to the audience? So I'm a classical dancer. I've danced for Guinness Book of World Record and internationally. My dance form was Kuchipudi. That is very similar to Kathak and Bharatnatyam.
तो ये एक आंध्र प्रदेश का छोटा सा विलेज है कुचिपुड़ी नाम का, वहाँ से ये नाम डिराइव्ड है कुचिपुड़ी। और बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल डांस फॉर्म है जो मैंने 7 years किया है। Okay. And You have your reel shorts on social media if somebody wants to see you dancing on this आई dance थिंक form. बहुत पहले मैंने एक डाला हुआ था उसमें, वेयर आई वॉज डांसिंग ऑन अ प्लेट। वहाँ पे बैलेंस करके यू हैव टू डांस एंड देर इज पॉट ऑन योर हेड विच इज फुल ऑफ वाटर, सो दैट्स हाउ यू And that डांस। stays there Yeah. without any leakage or something. या Wonderful. So it's a more about the balancing on art. It's a special. No, that's just one dance item which we performed on, but Okay. there are multiple and it's just graceful like Bharatnatyam or Kathak. Ji. Yeah. So dancing, influencing skill, extrovert personality on camera, jewelry designing, shoots for all different brands and everything. What else do you do? Like, why do you always keep on exploring new things? Because there are a lot of things, being somebody at such early age. और क्या plans है फिर? पता नहीं, मेरे नानी मुझे अभी भी बोलते हैं क्योंकि उनको बहुत रिग्रेट है कि तूने म्यूजिक को जाने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ डांसिंग। सो शी लव्स माई वॉइस एंड शी वाज लाइक व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट, यू स्टिल हैव टाइम, यू हैव 2-3 साल से मेरा विशारद रह गया था। सो शी स्टिल वॉन्ट्स कि अभी भी कंप्लीट इट। सो यू नेवर नो, अगर मुझे कंप्लीट करना हो आगे जाके तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू। And you have that, we say ना, that energy in your tank, because आजकल मैं ये देखता हूँ लोग 20s में they don't have that energy, they are full of like, oh God, कौन करे ये सब, they have a lot of lethargy and everything. How do you manage to do multiple things, it keeps you energetic, motivated? क्या ऐसा कोई टॉनिक या क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड। Okay. वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए ना बोलूँ कि यार ये रहने देते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है, बट शी मोटिवेट्स मी कि यू नेवर नो कि आगे जाके क्या हो सकता है। देयर वॉज वन ad which I did like for a local brand in Ahmedabad. उस टाइम पे मैंने बस स्टार्ट किया था, and the thing I told you that for the first time I gave my voice over to that and it got very viral. It goes like, hello Kam Cho Ahmedabad, and it got like millions of views in that. Wow. So I'm glad कि वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। शायद मुझे उसमें स्कोप नहीं दिखा था, पर उसके वजह से मुझे बहुत सारे ब्रांड्स ने रीच आउट किया था फॉर वॉइस ओवर रील्स। या So your past achievement actually boost you up to do further more things, right? So Yeah. कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक चैलेंज और भी आता है ना, if somebody wants to start, कि वो कैमरा कैसे फेस करे, and you are, as you said, you are very extrovert, तो एक कैमरा शाइनेस, कैमरा फियर, एक हेजिटेंस होता है, कैसे किल करे उसको? कोई है उसका आपके पास फॉर्मूला? नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मैं कैसे इतना एक्सट्रोवर्ट हूँ कैमरा के सामने। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज इट्स इन माई ब्लड, राइट? Oh, yes. But then we see in the Bollywood, there are some famous celebrities and we see their, kids, they are not performing that good. But I think it's your own talent along with your father's DNA. ये दोनों combiningly, making you that cool with camera. So one more thing I want to know, I have, heard somewhere that you have also work or maybe plan to work for any Gujju movie. Is it a rumor or it's a fact? Can you say something more on that? So I was actually offered a Gujarati movie, Okay. and as a lead actor, but I will not take their names, but I think उस टाइम पे वो सूटेबल नहीं था मेरे लिए करना, मे बी बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट और द मनी गुजराती मूवी ऑफर्स। बट आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट। अगर फ्यूचर में भी मुझे कभी भी कोई अच्छा रोल ऑफर हो तो आई वुड डेफिनेटली थिंक ऑफ डूइंग इट। बट करंटली आई थिंक जो हम लोग ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा, बीइंग अ गुज्जू मेंटालिटी, ज़्यादा पैसे मिलते हैं फॉर द वीडियोज़ एंड रील्स। सो फॉर नाउ आई चोज दैट। So Malika, we had a lot of discussion about, the social media journey, your personal journey, your business brand. Along with that, you discuss about travel and, beginner, how they can start their journey as a social media influencer. But उसमें एक सबसे बड़ा criticism कहो, challenge कहो जो आता है, that is कि आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे कुछ ही साल काम कर सकते हो। जब तक आपके पास वो एनर्जी, वो फेस है, आप जैसे ही यू आर टर्निंग 40s या लेटर ऑन, फिर आपकी मार्केट में वो डिमांड नहीं रहती। तो एक कुछ साल की ही गेम है।
So how do you see it? Is it something like that only, और फ्यूचर क्या लग रहा है? बिकॉज वी हैव AI नाउ, वी हैव दैट AI अवतार्स एंड एवरीथिंग, तो वो क्या इजीली रिप्लेस कर देगा इसको? हाउ डू यू सी दिस? सी इट्स नॉट लाइक एक एज लिमिट हो गई है अभी, इनफैक्ट बहुत चेंजेस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी. इफ़ यू नो देर आर मॉम इन्फ्लुएंसर्स, यस, और उनके लिए भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बेस्ट मॉम का अवार्ड मिलता है, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट. सो अभी एज लिमिट जैसा कुछ नहीं रहा है इसमें. राइट. एंड सिमिलरली आई आस्क कि अगर मान लो AI बेस्ड चीजें आगे बढ़ गई तो जो एक ह्यूमनली टच है या एक ह्यूमनली इन्फ्लुएंसर्स की जो बात है वो क्या कम हो जाएगी आगे चल के? आपको लग रहा है अगर कंटेंट में दम है तो वो AI के बाद भी रहेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता. जैसे मेरी खुद की भी एक ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड, उसमें मैं AI में ही ज्वेलरी दिखा दूंगी तो लोग उसमें नहीं विश्वास करते. वो पूरा आगे पीछे ज्वेलरी को ऊपर नीचे सब करके देखते हैं, और वो भी खुद पे एक बार जब तक ट्राई नहीं किया उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था. तो इट Right. ऑल्सो डिपेंड्स, लाइटिंग चेक करते हैं, ये करते हैं. तो AI में तो सब एडिटेड है ना, तो दे वुड नॉट प्रिफर दैट फॉर श्योर. राइट. सो जैसे आपने ज्वेलरी ब्रांड की बात की, एक सवाल मुझे पर्सनली ये होता है कि एक एरा था कि जब सबको लगता था कि भाई सोना सोना होता है, असली ज्वेलरी पहन के ही घूमना चाहिए. हाँ. नाउ इट्स अ टाइम जहां आप बता रहे हो कि हम अगर डेस्टिनेशन जा रहे हो तो चोरी होने का खतरा और बहुत कुछ चीजें होती है, उसको कैसे रखना लॉकर में एंड ऑल दैट स्टफ. तो इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट आप कैसे देखते हो, और आपका इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस में प्रेजेंस कैसा है अभी एट प्रेजेंट? सो आई बिलीव कि गोल्ड बिस्किट ले लेना बेटर है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस आर लाइक क्रेजी राइट नाउ. राइट. सो वो मेकिंग चार्जेस से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ नेक पीसेस फ्रॉम इमिटेशन ज्वेलरी. और इमिटेशन भी आज ऐसा नहीं रहा है कि इट लुक्स कि ये इमिटेशन है. अगर मैं आपको 2 पीस साइड साइड में रख के दूं कि दिस इज गोल्ड एंड दिस इज इमिटेशन, यू कैन नॉट इवन डिफ्रेंशिएट. इतनी अच्छी क्वालिटी का इमिटेशन आ रहा है. सो आई थिंक इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत फ्यूचर है, एंड मैं उसको ज़्यादा मार्केट करती हूँ क्योंकि मैं उसको बिलीव भी करती हूँ कि मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि गोल्ड नेकलेसेस आई परचेज, आई प्रेफर हैविंग अ गोल्ड बिस्किट देन ज्वेलरी. सो फॉर यू गोल्ड एंड अदर जो मेटल्स है, जो प्रीसियस मेटल है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, पर ज्वेलरी की या बात आए तो उसको आप कहीं ना कहीं इमिटेशन में जाए. द थिंग इज कि हम अभी रिपीट भी नहीं करना चाहते हैं. जैसे फास्ट फैशन बहुत है कि रोज कुछ अलग पहनना होता है, राइट? तो मैं कोई एक गोल्ड नेकलेस 10-15 बार नहीं पहनने वाली हूँ, मुझे रोज कुछ अलग चाहिए. दिस इज विमेन मेंटालिटी, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट इज नॉट बीन प्रेफर्ड. सो जैसे आपने बताया ना कि गोल्ड ज्वेलरी और आज जो इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब मोर लाइक आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें रियल कौन सा है. Yes. अगर ये पर्सनली फील करना है तो कैसे लोग वो देख सकते हैं? डू यू हैव योर प्रेजेंस इन अहमदाबाद वेयर दे कैन सी इट लाइव कि ये इमिटेशन ज्वेलरी है और ये एग्जैक्टली ऐसी दिखती है? सो वी आर सून ओपनिंग अ स्टोर नियर नेहरू नगर, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू फॉलो डोडी बक्सा. बट अभी तक मम्मा 15 years से वॉज डूइंग इट फ्रॉम होम. ओके. Yes, but she actually manages it amazingly, and I have to learn a lot from her. So yeah. So now it's time to make it big. Yes, so for the another generation to grow, it's like a mother-daughter business. अगर आप मेरा Instagram पेज भी देखेंगे ना तो it's more famous for कि एक mother और daughter साथ में ये business चला रहे हैं. वंडरफुल. Yes. राइट. सो इट्स मोर लाइक कि हम पहले बोलते थे ना कि किसी की सक्सेस में यूजुअली वी सी इन द विल, ऑफ कोर्स वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक मेल का रोल प्ले होता है. बट सीइंग दिस डॉटर एंड मदर एंड ग्रोइंग देयर बिजनेस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. बट ये चीज़ भी पॉसिबल है जब आपके घर के फादर है या आपके ब्रदर है, वो अगर आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है. जी. सो दैट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. राइट. ट्रू. Right. So, we talk about many things. एक चीज being, seeing your journey, trying out multiple things. We, heard the term so many times about woman empowerment. We also talk about feminism, where we talk about equality, equal opportunities and everything. How do you see it in your, and what do you believe कि एक empowered woman क्या हो सकती है, and how somebody who is a struggler can become an empowered woman? So definitely we all are very privileged, but अगर हम still villages में देखें, या उनको कोई स्कोप ही नहीं है, ना ही ऐसा सराउंडिंग मिलता है कि जहाँ से उनको ऐसा मोटिवेशन मिले. तो आई थिंक दिस विमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स विद इन योर
होम इटसेल्फ। तो अगर जब तक आपके फादर है या ब्रदर है, जैसा मैंने आपको बोला, वो नहीं मोटिवेट कर पाएंगे तो ये चीज़ आगे नहीं जा सकती। डेफिनेटली आपके अंदर भी ये चीज़ होती है दैट यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, बट काफ़ी सारी गर्ल्स ये प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है जो शायद हमने नहीं देखी होगी। राइट। सो इवेंचुअली यू सेइंग कि फर्स्ट स्टेप यही है कि आप शुरू करो एज यू सेड अर्लियर, राइट, और फिर उसमें धीरे धीरे करके आपके जो पेरेंट्स की या फैमिली की अप्रूवल है वो आएगी तो धीरे धीरे जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने बोला गाँव में लोग अंडर प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनको एक इजी ऑप्शन लगता है कि कैमरा पकड़ो और कंटेंट बनाना शुरू कर दो, हाँ, राइट। बट देन वी सी द अदर साइड ऑफ इट कि बहुत बार हमें लगता है कि बहुत सारा नॉट सो कूल या क्रीपी, यू नो, क्रिंजी कंटेंट हमारे आसपास है। हाउ डू यू सी इट? इस कंटेंट को आप कैसे देखते हो? आप देखो ही मत। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आप मत देखो, बट आई बिलीव उनके पास भी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत कम है, तो उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है उन्हें क्यों ना करने दें। राइट। आई बिलीव उनको ये करना ही चाहिए, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको अपने फीड में क्या देखना है। ट्रू। तो वाई टू कंप्लेन? सो इफ यू आर नॉट ओके विद इट, जस्ट डोंट सी इट। या राइट। और अगर कोई चीज हमारे लिए वो क्रीपी की डेफिनेशन में रहता है तो पॉसिबल है कि वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, तो लेट देम डू। ट्रू। Absolutely. So, you know, we had discussed so many things. One last thing I want to discuss with you, Malika, is ki, what's your own future, right? What are the things you still want to try in life? तो क्या plans है as it is you want to continue your jewelry business along with doing social media influencing, or you have something other in your tank still to do, you have that energy enough? So क्या plans है? So mainly my all focus is going to be on Dodi Baksa. That's my main thing, and ये शौक से definitely मैं continue करूँगी influencer marketing and everything. Life is going to give me a lot of challenges, but what I am doing is so much fun and I still want to continue it. So Malika, had a wonderful discussion. You know, I really enjoyed the podcast, be it your own journey, you know, as a social media influencer. You gave a lot of insight on your jewelry business. At the same time, आपने कुछ empowerment को लेके स्पेशली फॉर वुमेन क्या चीज़ें हो सकती है, तो बहुत सारी insightful बातें हुई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? आप आए आज एसेंस पॉडकास्ट पे, कैसा लगा आपको? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So of course it was wonderful for me as well. और मैंने कभी ये सारी बातें मेरे ही मुंह से नहीं सुनी, तो of course it feels different and nice at the same time कि ऐसी भी मैंने बहुत interesting topics पे भी conversation की है, मेरे खुद के बारे में भी मैंने कुछ बोला है, तो it feels different to me. जी. So overall you enjoyed the Of course, entire... I had an amazing time. Thank you so much. Thank you. This is Aparna Shastri. We are at the Essence podcast, and now today we have a bride star, Mallika Saraiya. Let's welcome her. Thank you, Aparna. I think Mallika proves that whatever best you can wear is one thing is of course confidence, and other thing is passport, I guess. Oh yeah, true. True that. Okay, let's have some rapid fire with us. Most overrated travel destinations. Thailand. Oh, that's true, I guess. Lose your luggage or lose your phone. Lose your luggage. That's, of course, the safer plan. Pay for excess baggage or wear 3-coat at the check-in counter. Wear 3-coat at the check-in counter. Smarty. Street food in a gown or fine dining in sweatpants. Fine dining in sweatpants. That's fine for me. That's good. One fashion trend you secretly regret following. None. None, for None. sure. Yeah. Maybe heels. No, none. Yeah. 5-star hotel with no Wi-Fi or hostel with super fast 5G. Hostel with super no, maybe. I'm sorry, I'm confused. This is an interesting question. The first one. A hotel. Yeah. Maybe a solitude you want. Yeah. Wake up at 4 a.m. for the perfect photo or sleep in and miss it. Sleep in and miss it. That's easy and comfy. Yeah. Google Maps or getting lost on a purpose. Getting lost on purpose. Interesting. Skip the museum for shopping spree. Guilty or innocent? Sorry, I didn't get it. Skip the museum for a shopping spree. Guilty or innocent? Have you ever done it?
Innocent. That's okay. Post a photo right now with zero editing, or yes or no? Yes. Works. Yeah. So I think she don't need much filters. Yeah. Yeah. Reel or story? Both. 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 So singing or dancing? Singing. Could you please sing? Okay, like right now. Yeah. This is my favorite song, guys. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर. मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फिर नजर. रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा बहकता है. Thank you. So it's very good to listen this, but I think you're better in dance. Oh, thank you. Okay. So let's move ahead. Pasta or pav bhaji? Pav bhaji. Pav bhaji. For sure. Yeah. Yes, yes. Heels or sneakers? Sneakers. Fun. Setback or a brighter day? Setback. Like you don't want to do Relax, anything. chill. Yes. Yeah. So you want to chill. Yeah. Oh, great. So influencing career or your own business? It's a difficult choice. Both. I'll choose both. No, you just have to choose one for now. I can't. Both. Okay, no problem. So thank you, Mallika. Thanks for your time. And thank you, viewers, for hearing us out. Thank you, Aparna.